हाँ तो लगभग, हाँ सब लगभग सबको और वो बार बार बोल रहा है कि वो लड़का के साथ गलत संबंध में पकड़े हैं हम उसको, लेकिन वो प्रूफ भी नहीं दे रहा। वो बार बार बोल रहा है कि ये लोग का फोटो है मेरे पास, वो फोटो भी नहीं दिखा रहा है। और वो गलत सलत अफवाह इतना ज्यादा फैला दिया है। उस दिन वो कोर्ट में हम लोग को जज साहब बुलाए थे और हम दोनों को बैठा के बात किया गया था। मेरा कहना था कि हम रहेंगे, वो भी कहा कि रखेंगे। उसके बाद जज साहब कोई फैसला नहीं किए। उस दिन से ये लड़का पागल के जैसा करने लगा। उस दिन रात में दारू पी के हमको धमकी भी दिया है और मेरा घर आना चाहा है। उसका दोस्त लोग भी बोला भाभी बुला लीजिए, जो कि हम उसको नहीं बोला है। उसके बाद वो फिर परसों 21 तारीख को वो दिन में हमको बोलता है कि हमको मूवी देखने चलना है, चलो मेरे घर पे आके। वो दिन को मेरे घर भी आया है, मूवी देखने के बारे रिक्वेस्ट किया हमको। तो फिर हम शाम में उससे पूछे क्या हुआ, मूवी नहीं जाना है? वो बोला टिकट नहीं मिला। फिर हम बोले ठीक है 9 से 12 कर लो, नहीं मिला उसको 9 से 12 भी। वो बोला कल सुबह में ले लेंगे और कल हम लोग 6 से 9 जाएंगे। हम बोले ठीक है। और वो उस बारे में बोल रहा है कि मेरी पत्नी हमको बुलाई थी मर्डर करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अस्पताल में बता रही है कि बात वो पहुंची थी किसी को लेके, ठीक है, और उनका कहना है कि मेरी वाइफ से बातचीत हो रही थी, वाइफ ही लोकेट कर रही थी उसको। बात हो ही रहा था उससे मेरा, और वो दिन को भी मेरे घर आया है। अच्छा। उसके बाद वो 19 तारीख को हमको लेके घुमा भी है। 19 को लेके नहीं घुमा, 18 को लेके वो हमको घुमा भी है साथ में। और 19 तारीख को वो पागल के जैसा करने लगा कोर्ट से जाने के बाद। और वो हमको मारने पीटने का धमकी भी दिया है। और वो अफवाह इसलिए फैला रहा है कि लड़की हमको नहीं छोड़ेगी और वो लड़का दूसरा शादी करना चाहता है। उसकी माँ बार बार बोलती है कि हम अपना बेटा का दूसरा शादी करवाएंगे, इसलिए वो लड़का हमको मजबूर कर रहा है लड़की सुसाइड कर ले और हम दूसरा शादी करें। तो वो लड़का कौन है, उसको आप जानते हैं जिसपे वो आरोप लगा रहा है? वो मेरा दोस्त था, वो स्कूल टाइम से ही मेरा दोस्त था, वो साथ में पढ़े थे हम उसका। तो वो कोरियर पहुंचाने के लिए मेरे घर आया था। तो वो एक दिन आया तो पार्सल देके चला गया, दूसरा दिन फिर आया तो देखा मेरा हस्बैंड हमको मार पीट रहा है। तो दोस्त के नाते वो मेरे से पूछा, उसको हम सब बात बताएं ऐसा ऐसा हुआ। तो ये लड़का उस पर आरोप लगा के उसको मारा पीटा भी है। आपको पति तो ये भी आरोप लगा रहे कि चैट वगैरह भी हम देखे हैं, मेरे पास सबूत है, स्क्रीनशॉट वगैरह। चैट वगैरह है, एक दोस्त के जैसा हम लोग बात किए। लेकिन वो जो बोल रहा है कि रंगे हाथ पकड़े ये लोग के साथ वाला फोटो है मेरे पास, तो वो चीज वो प्रूफ क्यों नहीं कर रहा? तो आपका प्रेमी, वो जो बोलता है प्रेमी प्रेमी नहीं दोस्त है? नहीं प्रेमी नहीं है, वो मेरा दोस्त है। और वो लड़का मेरा जो हस्बैंड अथर चांद, उसका लड़की सबसे कांटेक्ट है और कई बार हम उसको पकड़े भी है। अच्छा, आप दोनों की शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? 8 साल का लव मैरिज था और हम अपने घर वाले के खिलाफ जाके शादी किए थे। अरेंज किए थे। तो ये जो घटना हाल के दिनों में घटी है उसकी क्या? और ये लड़का शादी के 1 साल के बाद मेरा 15 लाख रुपया अकाउंट में था, सारा पैसा ये मेरा खा लिया। उसके बाद पैसा का डिमांड करने लगा, फिर वो हमको मारा पीटा, आईसीयू भी गए हम। वो हमको पूरा मार के घायल कर दिया, हम आईसीयू गए, मेरे पास सारा प्रूफ है। अच्छा, हाल के दिनों में जो घटना घटी है उसकी क्या सच्चाई है? इसका जो आरोप वो लगा रहा है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। और अमन मेरा दोस्त था पहले, और इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि आप ही अमन को लाइन अप करके उन्हें मरवाने के लिए ऐसे कुछ। अगर उसको है ऐसा तो वो प्रूफ क्यों नहीं कर रहा? वो प्रूफ करे ना। और अगर उस पर गोली चलाने का कोई कोशिश किया है तो वो फुटेज निकलवाए। मतलब वो आरोप, और अगर वो बोल रहा है कि अमन के साथ मेरा फोटो है, संबंध में थे हम, तो वो फोटो वहाँ पे लगा देना। तो गलत आरोप लगा, गलत है वो हमको। क्या एक्शन लेंगे? आगे का क्या है आपका डिसीजन? आगे का क्या है, वो गलत कर रहा है मेरे साथ, वो सुसाइड करने के लिए ये सब कर रहा है। और वो सरफराज आलम जो है वो भी स्टेटस लगा रहा है मेरे बारे में अनाप शनाप। अब क्या स्टेप उठाएंगे आप कुछ हो जाने के बाद? आप भी केस करेंगे कोर्ट में? मेरा केस हुआ है पहले से ही। हुआ है। आगे का क्या स्टेप है? दोनों अलग रहना चाहती हैं? नहीं, अब हम लोग अलग ही रहना चाहते हैं। हम साथ रहना चाहते थे, हम जज को भी बोले हम साथ रहना चाहते थे, लेकिन जज साहब कोई फैसला नहीं किए। वो मेरा मारने पीटने का फोटो देखने के बाद कोई फैसला नहीं किए वो। तो ये लड़का उस दिन से पागल के जैसा करने लगा। लेकिन जब वो मीडिया पे इतना अफवाह फैला दिया है मेरा, तो हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान परवीन। और ये सब के पीछे उसकी माँ का हाथ है। उसकी माँ हमेशा मेरे से डिमांड करती है कि हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। और जब हम उसके घर रहने जाते हैं तो वो लोग रखती नहीं है। उसकी 2 माँ है, उसके पापा 2 शादी किए थे और ये लोग के पास 2 रूम है। उसकी बहन हमेशा वहाँ पे आके रहती है अपना 2 बच्चा को लेके, जो कि मेरा रूम बुक हो जाता है। ये लोग दोनों, मतलब उसकी जो माँ है, दोनों ये लोग अपने में एडजस्ट करके रहती है और मेरा रहने का वहाँ पे जगह नहीं है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? क्या नाम था? अथर चांद। कहाँ के रहने वाले हो? गुलाब बाग, काटपुल चौक।